सुप्रभात छात्रा, नमो नमो। आज हम स्टैंडर्ड 10 लेसन नंबर हमारा है 16 अद्भुतम युद्ध यानी मार्वेलस बैटल। ऐसा एक युद्ध यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में जहाँ पे रावण और जटायु के बीच में युद्ध। उससे पहले हम थोड़ा रामायण के बारे में जानेंगे कि रामायण इज द फर्स्ट पोएटिकल वर्क इन संस्कृत एंड वाल्मीकि हुज कंपोज इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पोएट। रामायण इज डिवाइड इनटू 7 पार्ट्स। देयर आर 7 पार्ट्स है। रामायण में कितने पार्ट्स है? 7। पहले हम रामायण का कवर पेज देखेंगे। ये है हमारा रामायण का कवर पेज जो आपने देखा ही होगा, जैसे राम लक्ष्मण और सीता जी और हनुमान जी भी यहाँ पे विराजमान है। ऐसे रामायण का कवर पेज आता है जिसके कंपोज किसने किया? तो महर्षि वाल्मीकि ने। अब इसमें 7 चैप्टर है, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें है बाल्यकांड। बाल्यकांड यहाँ पे है जिसमें राम भगवान जो छोटे थे तब इसकी यहाँ पे तस्वीर है। राम लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न जब छोटे थे तो इसको यहाँ पे दिखाई दिया। देखो छोटे छोटे बालकों के रूप में उसको यहाँ पे दिखाई दिया। तो वो बाल्यकांड में सब कुछ आएगा जब राम भगवान अपने स्टडी करने के लिए वहाँ पे जाते आश्रम में वगैरह सब यहाँ पे आएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट है, उसमें है रामायण का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है अयोध्या कांड, जहाँ पे राम वनवास जाते हैं, उसकी शादी होती है, फिर वो वनवास जाते हैं। यहाँ पे कई है जो राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है। और जी पहला वरदान क्या था? तो कि भरत को राज्याभिषेक और दूसरा था राम को 14 वर्ष का वनवास। तो आप देख रहे हो यहाँ पे चित्र में कई है बाजू में और दशरथ राजा भी बैठे हैं। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट आता है, उसमें आता है अरण्यकांड। अरण्यकांड यानी जंगल में जब राम भगवान जंगल में जाते हैं तो वहाँ उन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में दिखाई देता है। उसके बाद आएगा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड है, उसमें भगवान राम है वो सुग्रीव से मिलते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं, उसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद 5 नंबर का पार्ट है, उसमें सुंदरकांड। सुंदरकांड है तो उसके बारे में आप लोग जानते हैं। वहाँ पे हनुमान जी जब सीता जी की शोध में जाते हैं, लंका पे जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया? सीता जी से मिले, वहाँ पे अशोक वाटिका से मिले और अशोक वाटिका को पूरा उजाड़ दिया था, लंका को जलाया था, उसके बारे में वहाँ पे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद 6 नंबर का पार्ट है, उसमें युद्धकांड। युद्धकांड यानी राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया गया था। राम रावण के युद्ध हुआ था जिसमें राम भी घायल हुए थे, रावण भी घायल थे और अंत में रावण की मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में कहा गया है। और लास्ट में है 7 नंबर का पार्ट है, उसमें है उत्तरकांड, जिसमें आएंगे लव कुश के जन्म होते हैं और वो जो जंगल में अपने पराक्रम दिखाते हैं उसके बारे में दिखाई गया है। ऐसे 7 चैप्टर यहाँ पे रामायण में उपलब्ध है। और आज हमारे लेसन में हम बात करेंगे रावण और जटायु के बीच में जो युद्ध होता है जिसमें जटायु घायल होते हैं और रावण भी घायल होता है। तो उसके बारे में हमारे लेसन में पूरे 10 श्लोक दिए हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लेसन का फर्स्ट श्लोक हम लेंगे कि ततः पर्वत शृंगाभः तीक्ष्ण तुंड खगोतम वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभांगिरम। यहाँ पे पहले श्लोक में जटायु का वर्णन किया गया। जटायु कैसा है? जिसकी शोभा पर्वत की टोंच जैसी है, जिसकी चोंच तीक्ष्ण धारदार है, जो वृक्ष पर रहता है, पक्षियों में उत्तम है, ऐसा जटायु अपनी शुभ वाणी से यहाँ पे बोलता है। कि then the best of the bird, the majestic Jatayu, whose beak was sharp and whose beauty was like that of mountain peak, whose perched on the tree spoke the righteous word। अपनी शोभायमान आवाज से वो यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट श्लोक हमारा है कि यत् कृत्वा न भवेद धर्म न कीर्ति ही न यशो ध्रुवम शरीरस्य च भवेत खेदः कतस्तत कर्मः समाचरेत। सेकंड श्लोक में कहते हैं कि यहाँ पे जटायु बोलते हैं कि जो करने से धर्म न हो, कीर्ति न हो और यश तो निश्चय रूप में न हो और जो हमारे शरीर को पीड़ा दे ऐसा कार्य कौन करे? ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। उसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा कि हु विल परफॉर्म द एक्ट बाय द डूइंग विच देयर विल नॉट बी द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रिलीजियंस और मोरल ड्यूटी विच विल डेफिनेटली नॉट लीड टू फेम ग्लोरी and which will be the cause of physical
exertion। थर्ड श्लोक हम लेंगे हमारा कि निवर्तय गतिम नीचाम परदाराः अभिमर्शनम न तत् समाचरत धीरो यत् पर अस्य विगर्हयत। तो थर्ड श्लोक में कहते हैं कि पराई स्त्री का स्पर्श करने से होनारी हीन गति से तू अटक जा, जिसके अन्य व्यक्ति निंदा करे ऐसा कर्म व्यक्ति को कभी भी आचरण में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे बार बार जटायु रावण को समझा रहे कि रिवर्स द लोअर कॉज ऑफ टचिंग द वाइफ ऑफ अदर पर्सन, अ वाइज मैन विल नॉट डू एनीथिंग दैट अदर पर्सन विल सेंसर। जो दूसरे की पत्नी को कभी हाथ नहीं लगाता। वृद्धो फोर्थ श्लोक हमारा है कि वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथ कवची शरी न च अपि आदाय कुशली वेदही में गमिष्यति। फोर्थ श्लोक में जटायु कहते हैं कि मैं तो वृद्ध हूँ और तुम तो युवान हो, धनुष्य वाले हो, रथ वाले हो, कवच भी तुमने धारण किया है, तुम्हारे पास तो तीर भी है, फिर भी वेदही यानी सीता का यहाँ पे दूसरा नाम है वेदही। फिर भी तू वेदही को लेकर मेरी निकट से सही सलामत नहीं जा सकता। कहता है कि आई एम ओल्ड, यू आर अ यंग, यू हैव अ बो, यू हैव अ एरो, यू आर अ वॉरियर राइडिंग अ चैरियट, यू आर अ wearing an armor, you will not get safely abducting सीता फ्रॉम मी। यहाँ से तुम सीता को सेफली मेरे पास से लेके नहीं जा सकती। फिफ्थ श्लोक में कहते इत युक्त क्रोधात्मक तत्काय च कुंडलः राक्षसेन्द्र भिद्रुद्राव पदगेन्द्रम अमर्षणः। फिफ्थ श्लोक में कहते हैं कि ऐसा करने के कारण उसे क्रोध आता है। फिर जब जटायु बहुत कुछ बोलता है तो राक्षस राज है उसको गुस्सा आता है, तो उसके गुस्से में उसकी हालत कैसी थी वो यहाँ पे श्लोक में दिखे कि ऐसा कहने से उसे गुस्सा आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसका चेहरा भी सोने की तरह पीला हो जाता है और बहुत गुस्से वाला वो राक्षस राज रावण पक्षीराज जटायु की तरफ दौड़ता है। When thus spoke to by Jatayu, the insolent king of the demons, who was wearing the earring of pure gold and whose eyes were reddened due to anger, rushed toward the king of bird। सिक्स श्लोक हमारा है कि तदा बभुवाद भूतम युद्धम गृध राक्षसयोस्तादा सपक्ष माल्यवतो महापर्वयत एवह। सिक्स श्लोक में कहते हैं कि उसके बाद वो गीध और राक्षस यानी रावण का पंखों के साथ दो माल्यवान पर्वतों का जैसा युद्ध हो रहा है, ऐसा युद्ध यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे दो पर्वत ना आपस में टकराए हो, जो पंख वाले वैसे पर्वत टकराते हो ना, ऐसा युद्ध यहाँ पे दिखाई देता है। उसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा, द मिरेक्युलस फाइट बिटवीन द वर्च्यूज एंड द डेमन टुक प्लेस लाइक द बैटल बिटवीन द टू ग्रेट माल्यवान माउंटेन। जैसे माल्यवान पर्वत यानी दो पंखों वाले पर्वत लड़ रहे हो ना, ऐसा दृश्य यहाँ पे दर्शित किया गया है। देखो हमारा लेसन है उसमें भी दिया गया चित्र है कि रावण और जटायु के बीच में जो युद्ध हो रहा है और किस तरह से दोनों फाइटिंग कर रहे हैं यहाँ पे दिखाई देता है। सेवंथ नंबर का श्लोक हमारा है कि विददार नखे रस्य तुंडम पुष्टे समर्पयन केशांच उत्पाटयामास नख पक्षु मुखा युद्धः। यहाँ पे सेवंथ श्लोक में कहते हैं, सेवंथ श्लोक में कहा जाता है कि जटायु ने उसकी यानी रावण की पीठ के ऊपर चोंच से प्रहार किया और नाखून के उसके शरीर पर स्क्रैच कर दिए। नाखून पंख उसके पंख और चोंच के शस्त्र वाले जटायु ने रावण के बाल जैसे उखाड़ डाले, उसके शरीर से जैसे बाल उसने नोच लिए, ऐसे उसने किया था। उसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, द प्लेसिंग द बीक ऑफ
on the demon's back. He scratched the back with his claws. The birds, having the weapons in the form of the claws, wings and beak, pulled out the demon's hair. उसके बाद उसने उसके सिर से बाल भी उखाड़ डाले थे अपने नाखूनों से और अपनी चोंच के द्वारा। 8 नंबर का श्लोक हमारा होगा ततोस्य सशरम च आपम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजः बभज पद गौतम। उसके बाद कहा जाता है कि फिर उसके बालों को नोच लिया। फिर उसने जटायु ने क्या किया, तो उस महातेजस्वी पक्षियों में श्रेष्ठ ऐसे जटायु ने रावण का मोती और मणियों से सुशोभित किया हुआ धनुष्य तीरों के साथ अपने दोनों पैरों की मदद से तोड़ डाला। उसने रावण का धनुष्य तोड़ डाला था अपने पैरों के माफिक। उसका ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे। देन द बेस्ट ऑफ द बर्ड हु वॉज द वेरी पावरफुल ब्रोक रावण's bow with which was the decorated with the pearls and the gems along with he arrows using his own legs। अपने पैरों के द्वारा उसके जो बाण, उसका जो धनुष्य बाण था उसको उसने तोड़ डाला था। 9 नंबर का श्लोक हमारे के सभग्न धनवा वीरतो हताश्यो हतद सारथी ही हस्ते नादाया वेद ही पपातम भुवि रावण। कहा जाता है 9 श्लोक में कि टूटा हुआ धनुष्य वाला, रथ के बिना, घायल अश्व वाला, घायल सारथी वाला वो रावण सीता को अपने हाथ से पकड़कर लेकर भूमि पर नीचे पड़ा। उसका ट्रांसलेशन होगा कि रावण हु वॉज विदाउट चैरियट्स whose bow was broken, horses killed, charioteers killed, taking सीता by hand fell on the ground। वो अपने विदाउट रथ के द्वारा वो क्या हुआ कि जमीन पर नीचे गिर पड़ा। लास्ट श्लोक हमारा उसमें कहा जाता है कि जटायुस्तः मतिक्रयम तुंडे नास्यः खगाधिपः वाम बाहुन दस तदा व्यपाहरत अरिंदमः। लास्ट श्लोक कहेंगे कि पक्षियों का राजा, शत्रुओं का हराने वाला जटायु ने उसी समय अपने चोंच के द्वारा रावण के 10 बाएं हाथों का उखाड़ डाला। उसके 10 बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड को उसने निकाल डाला। उसका ट्रांसलेशन होगा कि जटायु द किंग ऑफ द बर्ड हु हैड द डिफेक्टेड द एनिमीज देन अटैक रावण विथ हिज बीक एंड द अपरूटेड हिज 10 हैंड्स ऑन द लेफ्ट साइड। इस तरह से रावण और जटायु के बीच में भीषण युद्ध हुआ और उसमें पहले तो रावण घायल हो गए। ये 10 श्लोक उसके बारे में कहा गया है। अस्तु।